हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। मैं अंकित राठौर। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रोटीन हमारे स्किन, हमारे बोन्स, हमारे ब्लड और हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं या फिर हम अपने दोस्तों में बैठे होते हैं तो हम बात करते हैं कि प्रोटीन अगर आपको चाहिए या फिर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो जब आपका ट्रेनर बोलता है कि प्रोटीन सोर्स लो तो आप मीट, मछली, अंडे इन चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि सिर्फ बस यही एक सोर्स है जिससे आपको प्रोटीन मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे वेज सोर्सेज हैं जिन्हें खाकर आप अपनी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिन्हें खाकर आप अपनी प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और प्योर वेजिटेरियन मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा जिन्हें आपको कितनी क्वांटिटी में लेना है और आपको कितना प्रोटीन उससे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर। दोस्तों, 16 से 18 वर्ष के लोग जो लड़के हैं और जिनका वजन लगभग 57 kg है, उन्हें एक दिन में 78 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और जो लड़कियां हैं जिनका वजन 50 kg है, उन्हें एक दिन में 63 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इसी तरह से जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उन्हें 75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए एक दिन में। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें 63 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए दोस्तों। और अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो एक इंसान को उसके वजन के बराबर, जैसे अगर आपका वजन 50 किलोग्राम है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता है। हमारे मतलब एक किलोग्राम से एक ग्राम प्रोटीन हमें जरूरत पड़ती है। अगर मेरा वजन 65 kg है तो मुझे 65 ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता है मिनिमम। मैं आपको मिनिमम प्रोटीन का एवरेज बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है दालें। जैसा कि सब जानते हैं कि दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और दालें वेजिटेरियन लोगों के लिए एक मेन सोर्स है प्रोटीन का। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 कप दाल एक दिन में खाते हैं तो आपको 3 उबले हुए अंडे के बराबर उसमें प्रोटीन मिलता है। जो लोग जिम जाते हैं वो दालों को जरूर अपनाएं, जरूर खाएं। और अगर आप दाल को उबाल करके उसको 1 कप दाल को उबाल करके उस सूप की तरह पीते हैं या फिर उसको उबालने के बाद में अच्छे से उसको तड़का लगा करके आप उसको पीते हैं तो आपको 3 अंडे के बराबर आपको प्रोटीन मिलेगा। दाल के बारे में एक रिसर्च सामने आई है, जो लोग हफ्ते में 4 बार दाल का सेवन करते हैं उनका वजन काफी आसानी से कम हो जाता है और उन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी नहीं होती उनके जीवन में। तो दोस्तों, दूसरा हमारा सोर्स आता है मटर। आपको 1 कप मटर में पालक के 1 कप से 8 गुना ज्यादा प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें विटामिन सी भी होता है जो आपकी स्किन को अच्छा रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपकी सेहत का काफी ख्याल रखता है। दोस्तों, तीसरा सोर्स आता है कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा जिसे हम अपने व्रत में ज्यादातर लोग इसे व्रत में यूज करते हैं, लेकिन कुट्टू के आटे को अगर आप खाते हैं तो इसमें ग्लूटेन नहीं होता है और इसे आप आसानी से खा भी सकते हैं। आपको 100 ग्राम कुट्टू के आटे में आपको 9.6 ग्राम प्रोटीन आपको आसानी से मिल जाता है। तो कुट्टू के आटे को आप जरूर खाएं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है चने। काबुली चने प्रोटीन समृद्ध होते हैं और इन्हें आप चाहें तो अपनी सलाद में ऐड कर सकते हैं। आप इन्हें रात में फुला के रखते हैं और पानी में फुला के रखते हैं और सुबह में उठ के आप इसे कच्चा ही खा सकते हैं या फिर आप इसको उबाल करके इसकी चाट बना के खा सकते हैं। आप जिस तरह से भी आपको सही लगे आप उस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपके 150 ग्राम चनों में आपके 10.7 ग्राम प्रोटीन होता है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है मूंगफली। मूंगफली एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा और सस्ता सोर्स है। मूंगफली प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरी होती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक चम्मच पीनट बटर में 8 ग्राम प्रोटीन, लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। और आधा कप आपका जो मूंगफली होती है, अगर आप मूंगफली खाते हैं तो आधा कप मूंगफली में लगभग 20.8 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं मूंगफली में कितना ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। 1 चम्मच पीनट बटर खाते हैं तो उसमें लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। और अगर आप आधा कप मूंगफली खाते हैं तो उसमें लगभग 20.8 ग्राम प्रोटीन होता है। तो मूंगफली बहुत ही बड़ा स्रोत है प्रोटीन का। तो जो लोग जिम करते हैं या फिर जिन लोगों को प्रोटीन की जरूरत है, जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो लोग महिलाएं स्तनपान कराती हैं,
और जो लोग प्रोटीन का जिनके जीवन में या फिर जिनकी लाइफ में जो लोग डेली बेसिस पर प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, वो डेली बेसिस पर मूंगफली जरूर खाएं। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं बादाम। जैसे कि सब जानते हैं बादाम तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे डाइट के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों बादाम के बारे में आपको बता दूं, जैसा कि लोग कहते हैं और जैसा कि साइंस कहता है कि एक बादाम में 1 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप आधा कप बादाम खाते हैं तो आपको लगभग 16.2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और अगर आप दिन में 10 बादाम भी खा लेते हैं, रात में आप बादाम को फुला करके रख दीजिए, पानी में डाल के रख दीजिए और सुबह उठ कर उसका छिलका उतार के आप उसे खाइए, तो आपको एक बादाम में 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 10 बादाम खाते हैं तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और बादाम में विटामिन ई भी होता है जो कि आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है, आपकी आंखों को भी अच्छा रखता है। आप बादाम जो होता है आपके दिमाग को भी तेज करता है, तो आप बादाम जरूर खाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है पालक जो कि एक बहुत ही पौष्टिक आहार है। पालक को अगर आप लेते हैं, अगर आप पके हुए पालक को आप जो आपकी सब्जी बनती है पालक की, या फिर आप उसको उबाल लेते हैं, उबालने के बाद में अगर आपका 1 कप पालक होता है तो आपके 1 कप पालक में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है। पालक में न केवल प्रोटीन ही होता है, उसमें कैल्शियम, पोटेशियम और बीटा कैरोटीन जैसे महत्वपूर्ण जो आपके पोषक तत्व हैं वो भी होते हैं। तो अगर आप पालक को कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ साथ आपको और भी काफी ज्यादा पोषक तत्व भी मिलते हैं। और हर तरह से, चाहे आप सोया किसी भी तरह से लें, चाहे आप सोया मिल्क पिएं, आप सोया बीन्स खाएं, या फिर आप सोया को जो आप सोया आती है उसे आप रात में भिगा के रख दें पानी में, जो सोयाबीन की दाल वगैरह जो आती है उसे आप रात में भिगा के रख दें पानी में, सुबह उठ के उसको आप सलाद की तरह खा लें, या फिर आप सोया की चाप खाएं। जो सोया की चाप आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, लोग उसकी सब्जियाँ बना के खाते हैं, या फिर सोया चाप मार्केट में जो मिलती है आप उस तरह से खाएं। आप किसी भी तरह से अगर आप सोया को कंज्यूम करते हैं, आप सोया को खाते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है टोफू बाजार में मिलने वाला हाई प्रोटीन और लो कार्ब फूड का एक अच्छा स्रोत है। तो अगर आप 100 ग्राम टोफू कंज्यूम करते हैं, अगर आप 100 ग्राम टोफू खाते हैं तो आपको लगभग 15 से 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। टोफू का इस्तेमाल आप सब्जी या फिर सैंडविच में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी प्योर वेजिटेरियन सोर्सेज प्रोटीन के, जो कि आपको आसानी से आपको मार्केट में या फिर आपकी जो मंडी है, आपके जो बाजार है, उसको आपको काफी आसानी से मिल जाएंगे। और ये बहुत ही सस्ते सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जिनको आप खा करके अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। और जो लोग जिम कर सकते हैं वो अपने मसल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपने मसल्स बिल्ड कर सकते हैं और अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें, अपना क्वेश्चन रेज करें, अपने क्वेरी रेज करें अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग जिम जाते हैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, जो लोग जिम करते हैं, या फिर जिन लोगों को प्रोटीन की ज़रूरत है, या फिर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नॉन वेजिटेरियन में कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं है, उन लोगों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।